ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। नवत्यधिकशततमी कक्षा। अच्छा जी, हमारे कारक चल रहे हैं और हम सप्तमी देख रहे हैं। और आज हम सप्तमी अधिकरणे च इसी सूत्र के अंदर दूसरा वार्तिक देखेंगे, साध्व साधु प्रयोगे। और फिर उसके बाद एक सूत्र भी देखेंगे। तो ये क्या कहते हैं हमारे वार्तिक? साध्व साधु प्रयोगे च सप्तमी वक्तव्या। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी कही जानी चाहिए। माने अधिकरण में तो आपने कही ही है, लेकिन इनमें यहां पर भी कहिए। तो अब साधु का अर्थ है शिष्टाचारी। यहां तो उदाहरण, साधु देवदत्तः मातरी। तो क्या कहा गया है कि साधु माने शिष्टाचार जिसके प्रति प्रकट किया जाए, उसमें आप लगाइए सप्तमी। और अशिष्टाचार जिसके प्रति प्रकट किया जाए, वहां भी सप्तमी लगाइए। तो साधु मातरी, असाधु पितरी। इस प्रकार इतने में ये वार्तिक का हमें समझ में आ जाता है। लेकिन आज देखने की ये बात है कि एक और सूत्र है जो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। तो इनको देखते हैं और समझते हैं कि दोनों में क्या भेद है, कैसे ये पुनरावृत्ति नहीं है। सूत्र है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रतेहे 2-3-43। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है और इसमें अनाभिहिते का अधिकार है जो पूरे तीसरे पाद में जाता है। इसी के अंदर हमारा ये सूत्र है, ये 2-3-43। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रतेहे। और ये 43 से पहले यहाँ पर सप्तम्याधिकरणे च 36, इसमें हमने पहला वार्तिक देखा है। और इसी से के बाद ये सूत्र आ रहे हैं जो लगता है कि इन्हीं की जैसी बात कह रहे हैं। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसकी संधि विच्छेद करते हैं। साधु निपुणाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचनम, अर्चायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, सप्तमी प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अप्रतेहे षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो समास का विग्रह किया जाता है साधु च निपुणः च, क्योंकि हमें पता है इतरेतर योग द्वंद्व में इसी प्रकार पहला लेना चाहिए, सब शब्द की प्रथमा विभक्ति के साथ च लगाना चाहिए। तो दोनों सरलता से साधु निपुणौ हो गया राम शब्दवत, ताभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व, ऐसा ये बन गया। और दूसरा समास है अप्रतेहे न प्रतिहि अप्रतिहि, तो तस्य अप्रतेहे। ठीक है, हरि शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो ये नन तत्पुरुष हो गया क्योंकि पहला शब्द न है, और तत्पुरुष इसलिए हुआ क्योंकि ये उत्तर पद अर्थ प्रदान है, प्रति उत्तर पद है उसका न। अच्छा, अब वृत्ति क्या बनी? साधु निपुणाभ्याम शब्दाभ्याम योगे, अर्थात साधु और निपुण केवल दो ही शब्दों का यहाँ उल्लेख किया गया है। इन दो शब्दों के द्वारा योग होने पर, ठीक है, तो अर्चायाम माने, अर्चा माने सत्कार शिष्टाचार, तो अर्चायाम गम्यमानायाम, तो जो अर्चना है वो गम्यमान है, आप उसका शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधु के अर्थ में आप अर्चना का प्रकट कर रहे हैं, तब सप्तमी विभक्ति ही भवति, तब सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। नचेत यदि आप प्रति शब्द का प्रयोग वहां कर देते हैं, ठीक है, तब अर्चना प्रकट कर भी रहे हैं, तब भी आप सप्तमी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप सप्तमी का प्रयोग नहीं करते तो उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए आप प्रति शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए पहले क्या आया, मातरी साधु पितरी साधु, मातरी निपुणः पितरी निपुणः, अर्थात माता के प्रति, मतलब माता में उनका साधु व्यवहार है,
पिता में साधु व्यवहार है, निपुण का भी यही अर्थ है। फिर कहा गया अर्चायामिति किम, क्यों आपने यहाँ पर अर्चा गम्यमान होने ये शब्द लगाया है? तो साधु भृत्यः राज्ञः, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब ये इसका अर्थ क्या बना? राजा का सेवक अच्छा है। साधु का अर्थ यहाँ अच्छा है माने उसमें गुण है। तो अब हम यहाँ कोई अर्चना नहीं कर रहे हैं सेवक की, हम यहाँ सीधा ये कह रहे हैं, इसको कहते हैं तत्व कथनम, यथार्थ उनके गुणों को कह रहे हैं, इसलिए इसको तत्व कथनम। जब ऐसा हो तब आप सप्तमी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर अर्चायाम को विशेष किया गया है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अप्रत्यय इति किम, यहाँ पर अप्रत्यय क्यों लगाया गया है? तो आता है साधु देवदत्तः मातरम प्रति। तो अब यहाँ पर जब आपने प्रति शब्द का प्रयोग करना है तब आप मातरी नहीं लगाएंगे, मातरम प्रति। और माता के प्रति ऐसा लगता है षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उसका वार्तिक है, जो कहते हैं कि प्रति शब्द के योग में आपको द्वितीया लगानी है। इसलिए हम यहाँ पर जब प्रति का प्रयोग करेंगे तब सप्तमी नहीं लगेगी। ये बात समझ में आ गई। तो अब प्रश्न है कि हमारे सूत्र भी यही कह रहे हैं और वार्तिक भी वही है। वार्तिक कात्यायन जी ने बनाया है और सूत्र जो है पाणिनि जी ने बनाया है। तो बस यही एक विशेष भेद दिख रहा है कि इसमें असाधु के साथ भी कह दिया गया है कि अनादर भी प्रकट कर रहे हैं तो भी आप सप्तमी लगा सकते हैं, ठीक है। जो इस सूत्र में नहीं कहा गया, यहाँ केवल साधु और निपुण कहा गया है, असाधु और अनिपुण नहीं कहा गया है। तो एक ये तो बात इसमें अधिक है, और बाकी भी इस पे और आचार्य लोग कहते हैं, लेकिन ये मुख्य चीज़ हमें अधिक ठीक लगी है। आप अन्य गुरुजी लोगों से इस पर विचार कर सकते हैं। इति सर्वम शिवम, नमस्कार, प्रणाम।